हिस्ट्री क्लासेस बाय संजय सर में आपका स्वागत है। आज हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अध्ययन करेंगे, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण विषय वस्तु के रूप में है। मोहम्मद गौरी ने तराइन के दूसरे युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर भारतीय प्रदेशों पर अधिकार कर लिया और कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना सेनापति नियुक्त कर दिया था। मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था। वह अक्सर कहता था कि मेरे दास मेरे पुत्रों के समान हैं, जो मेरी मृत्यु के उपरांत मेरे वैभव, मेरे सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा करेंगे। 1206 ईस्वी में भारत से वापस लौटते समय उसकी मृत्यु हो जाती है और मोहम्मद गौरी का उत्तराधिकारी उसका भतीजा गयासुद्दीन महमूद गोर राज्य का शासक बनता है। गौरी द्वारा विजित भारतीय प्रदेशों पर ताजुद्दीन यलदौज ने गजनी, नासिरुद्दीन कुबाचा ने सिंध और उच्च तथा कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तर भारत में गौरी द्वारा जीते गए प्रदेशों पर शासन करना प्रारंभ कर दिया। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के उपरांत 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना की। गुलाम वंश के शासकों ने 1206 से लेकर 1290 ईस्वी के मध्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के रूप में शासन किया, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी, इल्तुतमिश ने शमसी और बलबन ने बलबनी राजवंश की स्थापना की थी। इतिहासकारों ने इन्हें गुलाम वंश के सुल्तान के स्थान पर आरंभिक तुर्क और मामलुक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त समझा है। मामलुक का अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न संतानें। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला तुर्क शासक था, जिसने भारत में तुर्की राज्य की स्थापना की, इसीलिए इसे तुर्की राज्य का संस्थापक कहा गया है। ऐबक तुर्क था तथा उसके माता पिता तुर्किस्तान के निवासी थे। ऐबक को बचपन में निसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने दास के रूप में खरीदा था। काजी की मृत्यु के उपरांत उसके पुत्रों ने ऐबक को बेच दिया और इस प्रकार अंत में उसे मोहम्मद गौरी ने खरीदा। ऐबक ने अपनी योग्यता के बल पर आमीर आखुर अर्थात अश्वशाला का प्रधान के सम्मानित पद को प्राप्त किया। तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी के उपरांत मोहम्मद गौरी ने ऐबक को भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया। ऐबक गौरी के सहायक के रूप में तराइन के दूसरे युद्ध 1192 ईस्वी में ऐबक मोहम्मद गौरी के साथ रहा। गौरी के वापस जाने पर उसने अजमेर, मेरठ आदि विद्रोहों को दबाया और दिल्ली को अपने अधिकार में कर लिया। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक कन्नौज के शासक जयचंद के विरुद्ध युद्ध लड़ा। उसने अलीगढ़, अजमेर और गुजरात की राजधानी आन्हिलवाड़ा को लूटा, बुंदेलखंड के राजा परमर्दिदेव को पराजित किया तथा कालिंजर, महोबा और खजुराहो पर भी अधिकार कर लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक शासक के रूप में 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी। गौरी की मृत्यु के उपरांत लाहौर के नागरिकों के आमंत्रण पर कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर पहुंचकर शासन सत्ता अपने हाथों में संभाली थी। ऐबक ने अपना राज्याभिषेक मोहम्मद गौरी के मृत्यु के 3 माह उपरांत जून 1206 में करवाया था। उसने मलिक और सिपह सालार की उपाधि धारण की थी। उसने कभी भी सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की, न ही उसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और न ही उसने सिक्के ढलवाए थे। बाद में मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारी गौर साम्राज्य के शासक गयासुद्दीन महमूद ने उसे सुल्तान स्वीकार कर लिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति 1208 ईस्वी में प्राप्त हुई थी। ऐबक की कठिनाइयाँ। तुर्की सरदारों की ईर्ष्या व व्यक्तिगत आकांक्षाएं नव स्थापित दिल्ली सल्तनत के लिए घातक सिद्ध हो सकती थीं। तुर्कों ने अफगानिस्तान से लेकर उत्तरी भारत के बंगाल तक के भूभाग को रौंद डाला था।
ऐबक की सबसे बड़ी कठिनाई अपने संबंधियों तथा अपने ही समान गौरी के दासों से थी, जिसमें से ताजुद्दीन यल्दौज, जिसने गजनी में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी, और नासिरुद्दीन कुबाचा, जो उच्छ का सूबेदार था। यल्दौज और कुबाचा ऐबक के प्रतिद्वंदी थे। गौरी के अन्य प्रमुख दास बहाउद्दीन तुगरिल खां तथा मोहम्मद बख्तियार खलजी जैसे सरदारों की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। ऐबक ने इस समस्या से निपटने के लिए वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया। उसने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ और अपनी बहन का विवाह नासिरुद्दीन कुबाचा के साथ कर दिया तथा यल्दौज की एक पुत्री का विवाह ऐबक के साथ हुआ। इस प्रकार वह अस्थायी तौर पर इन दासों से अपने साम्राज्य की रक्षा करने में सफल रहा। ताजुद्दीन यल्दौज सुल्तान गयासुद्दीन ने यल्दौज को दास्ता से मुक्ति दे दी और उसे गजनी का शासक स्वीकार कर लिया था, किंतु ख्वारिज़्म शाह के कारण उसे गजनी छोड़कर पंजाब की ओर आना पड़ा और वह संपूर्ण भारतीय प्रदेश पर, जिस पर मोहम्मद गौरी का शासन था, दावा करने लगा, जिसका विरोध कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया और यल्दौज को युद्ध में पराजित कर दिया। ऐबक को गजनी के नागरिकों ने गजनी पर अधिकार करने के लिए आमंत्रण दिया, जिस पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने गजनी पर लगभग 40 दिन शासन किया, किंतु गजनी की सीमा पर यल्दौज के आ जाने के कारण उसे गजनी छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा। इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में 1206 ईस्वी में बंगाल में विद्रोह हो जाता है और बख्तियार खलजी की हत्या अली मर्दान ने कर दी थी, जिसके कारण बंगाल और बिहार में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई और खलजी सरदारों ने अली मर्दान को बंदी बनाकर मोहम्मद शेरा को बंगाल का शासक बना दिया। खलजी सरदार दिल्ली की अधीनता के पक्ष में न थे और वह बंगाल को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करना चाहते थे। कुतुबुद्दीन ने कैमाज रूमी को बंगाल विद्रोह को शांत करने का नेतृत्व प्रदान किया। कैमाज के अथक प्रयासों के बाद खलजी सरदारों ने अली मर्दान को सूबेदार की मान्यता प्रदान की और अली मर्दान दिल्ली की अधीनता स्वीकार कर वार्षिक कर देने लगा। ऐबक को राजपूतों की ओर ध्यान देने का अवसर नहीं मिला और न ही वह साम्राज्य विस्तार की नीति को अपना सका। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। ऐबक को लाहौर में दफनाया गया था। ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। हसन निजामी ने ऐबक को लाख बख्श, मिन्हाज उस सिराज ने हातिम द्वितीय कहा। वह कुरान खां के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 3 प्रमुख इमारतों का निर्माण करवाया था, जिसमें से एक कुब्बत-उल-इस्लाम मस्जिद है, जो दिल्ली में 1192 ईस्वी में निर्मित करवाई गई थी। यह जैन मंदिर और विष्णु मंदिर के स्थान पर निर्मित कराई गई थी। दूसरी इमारत 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि अजमेर में है, जिसका निर्माण 1194 ईस्वी में सरस्वती कंठाभरण अर्थात संस्कृत विद्यालय के स्थान पर करवाया गया था। इसकी दीवारों पर विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित नाटक हरिकेली की पंक्तियां उत्कीर्ण हैं। तीसरी प्रमुख इमारत कुतुब मीनार है, जिसकी नींव 1199 ईस्वी में प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में डाली गई, जिसको इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का मूल्यांकन। ऐबक ने भारत में तुर्की राज्य की स्थापना की, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक का मूल्यांकन। ऐबक भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक था। वह मोहम्मद गौरी के गुलामों में योग्यतम गुलाम सिद्ध हुआ। एबीएम हबीबुल्लाह ने उसके बारे में कहा था कि उसमें एक योग्य तुर्क का साहस और ईरानी की उदारता
और सुसभ्यता मिश्रित थी। इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज ने कहा कि ऐबक श्रेष्ठ भावनाओं से युक्त विशाल हृदयी बादशाह था। वह बहुत दानशील था। ऐबक को उदारता के कारण लाख बख्श अर्थात लाखों को देने वाला कहा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तत्कालीन विद्वान हसन निज़ामी, जिसकी रचना ताजुल मासिर, और फ़ख्र-ए-मुदब्बिर, जिसकी रचना है आदाब उल हर्ब, को संरक्षण प्रदान किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।